हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेट सेट कोना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। जो हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उसी का ही कंटिन्यूएशन है दोस्तों। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। और पिछला पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इसका मॉक टेस्ट और पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 26 देखिए, यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है, कंट्रीज और पार्टी सिस्टम। कौन सी कंट्रीज में कौन सी कितना पार्टी सिस्टम है। जैसे कि इंडिया में कितना पार्टी है दोस्तों, मल्टीपल पार्टी। जैसे कि कांग्रेस हो गया, एनडीए हो गया, और यहाँ पर टीएमसी हो गया। बहुत सारा स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जो है डिफरेंट आपका ये है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वही चीज़ देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए यूएसए, तो यूएसए का दोस्तों टू पार्टी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टू पार्टी सिस्टम। और चाइना का हो जाएगा वन पार्टी सिस्टम। ये चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। इंडिया में बहुत सारा पार्टी है, यहाँ पर मल्टीपल पार्टी हो जाएगा। और यूके दोस्तों थ्री पार्टी सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ, टू हो गया, देन वन हो गया, देन थ्री, फोर थ्री, टू देन वन फोर थ्री, टू 1 4 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज बिलीव्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कार्ल हाउसोफर दोस्तों इसका मेन रीजन था। कार्ल हाउसोफर इन्होंने ज़्यादा पॉपुलराइज किया था जियोपॉलिटिक ये कंसेप्ट को। इस कार्ल हाउसोफर को दोस्तों फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स भी बोला जाता है। तो इनका जो जियोपॉलिटिक कंसेप्ट है उसके ही इन्फ्लुएंस की वजह से दोस्तों बहुत दो वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्ल हाउसोफर कौन था। कार्ल हाउसोफर दोस्तों जर्मन प्रोफेसर, ज्योग्राफर, पॉलिटिशियन था। इन्होंने डेवलप किया था जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग द राइटिंग ऑफ द, यहाँ पर देख सकते हैं, वॉस्वर्ल्ड, स्पेंजलर, देन हम्बोल्ड, कार्ल रिटर, राडजेल, जेलिन, मैकिंडर। इन सब से जो है राइटिंग को जो है देख के इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से जियोपॉलिटिक कंसेप्ट डेवलप किया था। और इनको दोस्तों फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स भी बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर हाउसोफर्स कंसेप्शन ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एडोल्फ हिटलर्स एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजीज। तो इसके वजह से दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। तो एंटीसीडेंट बाउंड्रीज का यहाँ पर एग्जांपल पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है बाउंड्रीज रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी बाउंड्रीज का कौन सा एग्जांपल होगा और एंटीसीडेंट बाउंड्रीज का माने क्या है, देन सुपर इम्पोज बाउंड्रीज का माने क्या है, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज क्या है, सब कुछ देखेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, एंटीसीडेंट बाउंड्रीज का एग्जांपल हो जाएगा एंटीसीडेंट यूएसए एंड कनाडा। और यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ बाउंड्रीज। तो फर्स्ट जो बाउंड्री है दोस्तों यहाँ पर देखिए एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। एंटीसीडेंट माने दोस्तों जो प्रीवियसली प्रेजेंट था, यानी देखिए बाउंड्रीज दैट प्रीडेटेड, यानी प्रीवियस प्रेजेंट था। ठीक है, पहले से ही प्रेजेंट था। ठीक है, प्रीडेटेड द एवोल्यूशन ऑफ कल्चरल लैंडस्केप आर कॉल्ड एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप टू कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ये है बाउंड्रीज दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, स्टेट्स ऑफ यूएसए, अलास्का एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब स्टेट में एंटीसीडेंट बाउंड्रीज मिलता है। ठीक है, देन सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज देख लीजिए दोस्तों। देन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर। यानी देखिए कल्चरल एंटीसीडेंट में क्या है दोस्तों, एंटीसीडेंट में कल्चरल जो लैंडस्केप एवोल्यूशन होने की पहले दोस्तों ये प्रीडेटेड यानी प्री एग्जिस्टिंग था ये एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। लेकिन यहाँ पर देखिए कल्चरल एवोल्यूशन होने के बाद दोस्तों ये देखिए बाउंड्रीज को डेफिनेशन और डिमार्केशन किया गया है। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए
those boundaries whose definition and demarcation had followed the evolution of the cultural landscape are called subsequent boundaries। आई होप कि आपको समझ में आया है। ये कल्चरल लैंडस्केप को ज़्यादा फोकस किया गया है, यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग था, ठीक है। सच बाउंड्रीज ऑफन conform to ethnic cultural divisions of the landscape, especially the divisions of religion and language। ओके, रिलीजन एंड लैंग्वेज को भी यहाँ पर दोस्तों ये स्पेशली क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी डिवीजन किया गया है बाउंड्रीज को। तो यहाँ पर बेस्ट जो एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान आ जाएगा। देन और भी देखिए मोस्ट बाउंड्रीज इन ईस्टर्न यूरोप में भी इस प्रकार का बाउंड्रीज होता है। देन इंडिया बांग्लादेश बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ बाउंड्री, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। ओके, तो याद रखिएगा इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान कौन सी इसमें आता है, इंडिया आता है सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज में, ठीक है। और एंटीसीडेंट बाउंड्रीज में इसमें दोस्तों आ जाएगा यूएसए, अलास्का, कनाडा। और इसमें एंटीसीडेंट बाउंड्रीज में क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों बाउंड्रीज देखिए यहाँ पर प्री डेटेड था, प्री डेटेड मतलब प्री एग्जिस्टिंग था। तो प्री एग्जिस्टिंग में कौन सा चीज़ आ जाएगा, जैसे जियोग्राफिकल फीचर, जैसे कि रिवर आ जाएगा, बेज आएगा, लेक्स, माउंटेन, ये सब चीज़ों को बोला जाता है एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। ओके, देन थर्ड बाउंड्रीज देखिए यहाँ पर सुपर इम्पोज बाउंड्रीज। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कोई भी देखिए कल्चरल लैंडस्केप, जैसे कि आपका सोशल, कल्चरल, रिलीजन को दोस्तों यहाँ पर इसके ग्राउंड इसके ऊपर दोस्तों डिवीजन नहीं किया गया है बाउंड्रीज का। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आउटसाइडिंग जो फोर्स होता है, यानी किसी भी स्टेट ने दूसरे स्टेट को कॉन्क्यर कर लिया तो बाउंड्रीज यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ट्रीटी के थ्रू होता है और आउटसाइड फोर्स जो है इम्पोज करता है बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर देखिए द सुपर इम्पोज टाइप इन कॉन्ट्रास्ट डज नॉट कन्फर्म। देखिए यहाँ पर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है टू द सोशल कल्चरल डिवीजन ऑन द ग्राउंड। दे वर इम्पोज्ड अपॉन द कंसर्न्ड कम्युनिटीज ईदर बाय आउटसाइड पावर्स वर द ओवरबियरिंग यूनिट बिटवीन टू, ठीक है। और इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोस्ट colonial boundaries in Africa are of this type of boundaries, ठीक है। सुपर इम्पोज बाउंड्री में अफ्रीकन जो कॉलोनियल कंट्रीज है इसमें बाउंड्रीज है, इसमें आ जाएगा। देन एक और बचा हुआ है, वो है रेलिक और रेलिक बाउंड्रीज। दोस्तों रेलिक बाउंड्रीज में क्या होता है, बाउंड्रीज तो नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है कल्चरल लैंडस्केप का जो है विजिबिलिटी रहता है। सपोज कीजिए उस जहाँ पर ये जो बाउंड्रीज है वहाँ पर ऑलरेडी एक बाउंड्रीज था, लेकिन किसी स्टेट ने जो लार्जर स्टेट है वो स्मॉलर स्टेट को क्या करेगा, कैप्चर कर लिया। तो वहाँ पर क्या होगा, स्टेट कल्चरल लैंडस्केप तो रहेगा, लेकिन दोस्तों स्टेट का जो बाउंड्रीज है वहाँ पर विजिबल नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए दोज बाउंड्री लाइन्स व्हिच हैव करेंटली लॉस्ट पॉलिटिकल फंक्शंस। देखिए पॉलिटिकल फंक्शंस इन्होंने लॉस्ट कर दिए हैं, बट व्हिच मे स्टिल बी विजिबल। यहाँ पर डिसर्नेबल माने हैं विजिबल, ठीक है, विजिबल इन द cultural landscape. Such boundary lines result when a smaller state is absorbed by the larger one, or when frontier boundaries between states are abandoned और redrawn। तो इस प्रकार में दोस्तों देखिए यहाँ पर जब जो है लार्जर स्टेट स्मॉलर स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं, या इसके अलावा एक और रीजन दिया गया है, अगर क्या कहते हैं स्टेट आपका अबंडेंट यानी रिजेक्ट कर देते हैं फ्रंटियर बाउंड्री को, ठीक है, और रीड्रॉन कर लेते हैं, तब जो है इस प्रकार का बाउंड्रीज बनेगा। और एग्जांपल देखिए दोस्तों बर्लिन वॉल, ठीक है, देखिए वन एग्जांपल इज द बर्लिन वॉल which was built in 1961 by Soviet controlled East Germany to contain the proportion of the city that had been given over to America, England, France to administer। ठीक है, आपको ये समझ में आया है आई थिंक। देखिए 4 बाउंड्रीज के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। एंटीसीडेंट यानी जो प्री एग्जिस्टिंग था, सब्सिक्वेंट जो कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर बेसिस करके यानी रिलीजन और कल्चर के ऊपर बेसिस करके ये बना है इस प्रकार का बाउंड्रीज।
और इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है, आउटसाइड से दोस्तों पावर जो है इम्पोज किया जाता है किसी भी स्टेट में। तो इस प्रकार का बाउंड्रीज दोस्तों यहाँ पर अफ्रीकन स्टेट कॉलोनियल अफ्रीका में यहाँ पर होता है, इस प्रकार का और होता था। और लास्ट जो बाउंड्री है वो है रेलिक बाउंड्री। और ये रेलिक बाउंड्री क्या होता है, पॉलिटिकल पावर जो है लूज कर देता है, देन उसका जो बाउंड्रीज है यानी स्टेट है वो कब्जा कर लेता है एक लार्जर जो है स्टेट। तो इस प्रकार का आपका बाउंड्रीज दोस्तों यहाँ पर जर्मनी एग्जाम्पल आपको दिखा है, यहाँ पर बर्लिन वॉल था, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 बाउंड्रीज का इन शॉर्ट भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट माने प्री एग्जिस्टिंग, सब्सिक्वेंट जो आपका बाद में आए हैं, ठीक है। और सुपर इम्पोज जो आउटसाइडिंग फोर्सेस से यानी टीडीटी से बनता है। और रेलिक जो है आपका ये आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रियो ग्रांडे रिवर डिवाइडेड द बाउंड्री लाइन इन द फॉलोइंग कंट्रीज। दोस्तों रियो ग्रांडे रिवर ये जो डिवाइड किए हैं, तो ये डिवाइड किए हैं मैक्सिको एंड यूएसए को। तो यहाँ पर देखिए Rio Grande River divided the boundary line in the countries of USA and Mexico। मेक्सिको दोस्तों यहाँ पर है, दोस्तों देख सकते हैं, दिस इज द मैक्सिको। और ये आपका रियो ग्रांडे रिवर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लाइन गया है यहाँ पर देख सकते हैं रियो ग्रांडे रिवर। और ये दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है और ये आपका रिवर है, और ये रिवर दोस्तों डिवाइड किए हैं बाउंड्री क्या कहते हैं मेक्सिको और यूएसए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। ये इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी आप लोगों ने देखा कि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान क्या होगा, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज का जो है बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और एंटीसीडेंट का हम लोग ने देखा, एंटीसीडेंट है आपका यूएसए कनाडा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31, the boundary is drawn on the basis of ethnic cultural division of land। इसके बीच called ethnic cultural दोस्तों ये हो जाएगा आपका सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। अभी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान वही है दोस्तों, एथनिक कल्चरल के ऊपर बेसिस, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर देखते हैं बाउंड्री नेम और टाइप ऑफ कंट्री दिया गया है। तो मैकमोहन लाइन दोस्तों कौन सी कंट्री के साथ है, बिटवीन द कंट्री ऑफ इंडिया और चाइना। मैकमोहन लाइन हो गया है 3, ये 3 होगा सॉरी। और रेड क्लिफ आ जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच। और 49 डिग्री जो ये जो पैरेलल है, ठीक है, ये आ जाएगा यूएसए और आ जाएगा कनाडा। और 38 जो आ जाएगा आपका नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी 3412, ओके। तो ये याद रखिएगा डिफरेंट बाउंड्रीज और कंट्री नेम। तो यहाँ पर मैकमोहन हो गया इंडिया चाइना, 49 यानी 49 हो गया आपका यूएसए एंड कनाडा, 38 हो गया कोरिया साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में है और इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। और डूरंट जो लाइन है दोस्तों ये हो गया इंडिया अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ओनली लार्ज लैंड मास नॉट ए पार्ट ऑफ सॉवरेन स्टेट। देखिए केवल एक ही लार्ज लैंड मास जो है कोई सॉवरेन केवल एक स्टेट का जो है यानी कंट्रीज का अंडर में नहीं आता है, सॉवरेन यानी पॉलिटिकल पावर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड, साइबेरिया, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिका जो दोस्तों हो जाएगा ये कोई भी, अंटार्कटिका इज नॉट ए कंट्री, जो कि ये कोई भी कंट्री नहीं है। इट हैज़ नो गवर्नमेंट, इसका कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। नो गवर्नमेंट, नो इंडिजिनियस पीपल, यहाँ पर कोई इंडिजिनियस पॉपुलेशन भी नहीं है। एंटायर कंटिनेंट जो है एक साइंटिफिक प्रिजर्व के लिए इसको प्रिजर्व किया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। ये अंटार्कटिका हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द अटेम्प्ट बाय वन कंट्री टू इम्पोज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर
अनदर टेरिटरी इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई कंट्री अगर दूसरी कंट्री के ऊपर जो है यानी दूसरे टेरिटरी के ऊपर पॉलिटिकल पावर कंट्रोल इम्पोज करता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द वन कंट्री कोऑपरेट्स विथ ईच अदर फॉर व्हाट काइंड ऑफ रीजन्स। तो कौन सी रीजन की वजह से, कौन सी फैक्टर की वजह से जो है दूसरी एक कंट्री दूसरे कंट्री को मदद करता है, ठीक है, कोऑपरेट करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक, वॉल ऑफ द अबव हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, वॉल ऑफ द अबव। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द कॉमनवेल्थ प्राइमरी रिफर्स टू, कॉमनवेल्थ प्राइमरीली यानी मेनली किसको रिफर किया जाता है कॉमनवेल्थ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन इकोनॉमिक एंड कल्चरल अलायंस ऑफ कंट्री वंस पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री वैल्यू इन रिलेशन टू जियोग्राफिक स्पेस इज कॉल्ड। दोस्तों यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री वैल्यू इन रिलेशन टू जियोग्राफिक स्पेस। दोस्तों इसको बोला जाएगा जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल के अंदर दोस्तों इकोनॉमिक वगैरह दोस्तों जियोग्राफिक रीजन आ जाएगा, देन मिलिट्री इस वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों ये पॉलिटिकल और क्या कहते हैं जियोग्राफिकल दोनों मिक्सचर है। दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, who controlled the Rimland rules Eurasia, who rules Eurasia controls the destinies of the world, who gave this statement। दोस्तों हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी सेक्शन में, ठीक है, हम लोग को पता है ये स्पैकमैन जी का है, ठीक है, रिमलैंड थ्योरी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द बुक जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। बुक किसने दिए हैं दोस्तों, किसने लिखे हैं, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। दोस्तों इसका जो राइटर है वो है सोल बी कोहेन, सोयल बी कोहेन, याद रखिएगा कोहेन। इन्होंने दोस्तों पूरे वर्ल्ड को 10 जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया था, जियो स्ट्रैटेजिक रीजन को, उसका भी क्वेश्चंस आएगा, हम लोग देखते हैं, ठीक है, 10 हिस्सों में डिवाइड किया था इन्होंने। देन क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द ऑथर ऑफ एयर पावर की टू द सर्वाइवल। एयर पावर जो है की टू द सर्वाइवल है, इसका एक इन्होंने एक स्कॉलर है यानी राइटर है जो ये बुक दिए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्वर्स्की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सर्वर्स्की, इन्होंने ये बुक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द स्टेटमेंट हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमन्स द वर्ल्ड। दोस्तों ये हो जाएगा हार्टलाइन थ्योरी, या हार्टलाइन थ्योरी का ये स्टेटमेंट है, सबको पता है, ठीक है। हार्टलाइन किसने दिया है, मैकेंडर ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द स्टेटमेंट बाउंड्रीज आर लाइक स्किन ऑफ द स्टेट। देखिए बाउंड्रीज जो है एक स्किन की तरह है, ठीक है, स्टेट का। तो ये जो स्टेट में दोस्तों दिए हैं ये रेडिजल, फेडरिक रेडिजल जो उनका एक कंसेप्ट है ना ऑर्गेनिक स्टेट, उसमें ये कंसेप्ट इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज मोर पॉलिटिको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वाटरवेज सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कहाँ पर है दोस्तों, सुएज कैनाल दोस्तों आपका जो रेड सी है ना, रेड सी की वहाँ पर है। आपका जो सऊदी अरेबियन है आपका यानी वेस्ट एशिया और अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट जो अफ्रीका है वहाँ पर, यानी मेडिटेरियन जो रीजन है, मेडिटेरियन रीजन की नीचे जो जहाँ पर आपका क्या कहते हैं रेड सी है, वहाँ पर आपका सुएज कैनाल मिलता है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में लगाना भूल गया, लेकिन आपको डायग्राम दोस्तों PDF में मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following characteristics feature of Indian federalism does not have a geographical base? इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा geographical base नहीं है? देखिए यहाँ पर भास्ट एरिया साइज ये तो है दोस्तों, फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज ये भी है, रीजनल इनइक्वालिटीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका भी जियोग्राफिकल बेस है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इसका कोई जियोग्राफिकल बेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू 10 रीजन। देखिए यहाँ पर आ गया वो वाला क्वेश्चन, 10 रीजन में किसने वर्ल्ड को डिवाइड किया था, was propounded by, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोल कोहेन। The next question, who among the following is an intellectual follower of फ्रेडरिक रैजल? तो फ्रेडरिक रैजल का दोस्तों कौन दोस्तों सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल फॉलोअर था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ जेलिन। जेलिन दोस्तों कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस कॉइन किया था? वो है जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द LAC स्टैंड फॉर इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। LAC क्या है दोस्तों? LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों ये कहाँ पर है? दोस्तों ये नेशनल डिमार्केशन लाइन है दैट, और ये सेपरेट करता है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, यानी इंडियन और चाइना जो स्टेट यानी कंट्रीज है, तो उस समझ लीजिए यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर इंडिया है, तो और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों ये दोस्तों आपका क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं नेशनल डिमार्केशन लाइन, ठीक है, एक एक्चुअल नेशनल डिमार्केशन लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द कंसेप्ट ऑफ लेवेंसरम रिफर्ड टू, लेवेंसरम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों लिविंग स्पेस ऑफ ए स्पेसिफिक पीपल, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लेवेंसरम का माने क्या है? लिविंग स्पेस, तो लिविंग स्पेस देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है, बाकी ऑप्शन पे नहीं है किसी में भी। देखिए बाकी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो दोस्तों दिया गया है ये लेबर पावर ऑफ द पॉपुलेशन विद इन ए स्पेसिफिक स्टेट, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन और भी है यहाँ पर देखिए, द आइडिया ऑफ इक्वल स्टेट भी नहीं है, स्टेट सॉवरेनिटी भी नहीं है, तो बचा हुआ कौन सा है? बचा हुआ ऑप्शन बी है, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, लिविंग स्पेस ऑफ ए स्पेसिफिक पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल ट्रैप इज फाउंड इन द वर्क ऑफ टेरिटोरियल ट्रैप, जो आपका आइडिया है दोस्तों ये दिए हैं आपका जॉन इग्न्यू जी ने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जॉन इग्न्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, तो देख लेते हैं क्या है। स्टेट्स टेक ऑन द मोबिलिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन, द स्टेटमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्टेट्स टेक द मोबिलिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन। दोस्तों ये स्टेटमेंट दोस्तों हो जाएगा फ्रेडरिक रैजल का ही, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट का ही इतना सारा जो है फीचर्स है दोस्तों, इतना सारा स्टेटमेंट, बहुत तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग अच्छे से चौकन्ना रह के दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना और जो है आंसर को जो है अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रेडरिक रैजल। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों वो है थ्योरी सेक्शन से, 2 पार्ट और भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि वो कंप्लीट 100 क्वेश्चंस जो है हम लोग कंप्लीट कर जाए और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो दोस्तों मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।